फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैनोनिकल फॉर्म कैसे किसी मैट्रिक्स को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैनोनिकल फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले जॉर्डन ब्लॉक जानना चाहिए कि जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है। चलिए पहले हम लोग जॉर्डन ब्लॉक देखते हैं क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जॉर्डन ब्लॉक. A matrix is said to be Jordan block if at principal diagonal all entries are equal and the next diagonal all the entries are equal to 1. ठीक है, देखिए यहाँ पर कि कोई अगर मैट्रिक्स है, जैसे देखिए कोई मैट्रिक्स यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, 6 2 4. ठीक है, तो पहले इसमें समझिए प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, पहले ये पहचानना सीखिए। ठीक है ना, देखिए बीच में जो आ रहा है ये वाला हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना, और जस्ट इसके ऊपर वाला ये जो हुआ, ये हुआ क्या, सुपर डायगोनल। ठीक है ना, तो वही हो रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स को हम लोग जॉर्डन ब्लॉक तभी बोलेंगे जब उसका प्रिंसिपल डायगोनल का इंट्रीज जो है ना वो इक्वल होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल का इंट्रीज जो है इक्वल होना चाहिए, और उसका जो एक और जो डायगोनल है यानी नेक्स्ट डायगोनल यानी सुपर डायगोनल, वो उसका इंट्रीज जो है 1 होना चाहिए और उसके अलावा टोटल 0 होना चाहिए, तब वो जॉर्डन ब्लॉक कहलाता है। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे देखिए ये वाला ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल डायगोनल में का इंट्रीज सेम है, लेमडा है, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर होता है सुपर डायगोनल और उसका इंट्रीज 1 है और उसके अलावा टोटल 0 है, तो ये होता है जॉर्डन ब्लॉक होता है। ठीक है ना, अब देखिए जॉर्डन ब्लॉक को लिखने का क्या नियम है, देखिए ये मैट्रिक्स आपको कितना ऑर्डर का लग रहा है, ये आप बोलिएगा 3x3 ऑर्डर का लग रहा है मैट्रिक्स, ये मेरा 3x3 का लग रहा है, तो आपको J3 डालना है, 3x3 का है तो J3 डालना है, और इसका डायगोनल में कितना है, डायगोनल में 1 है तो 1 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। पहले देखिए इसके डायगोनल में कितना एलिमेंट है, 2, इसका मतलब डायगोनल सेम है। जॉर्डन ब्लॉक क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल का एंट्री सेम होना चाहिए, और उसके ऊपर वाला जो सुपर डायगोनल है नेक्स्ट डायगोनल का एंट्री जो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए सब में वही है, सब में 1 1 है। ठीक है ना, और यहाँ पे इसको कैसे नोटेशन होगा इसका, कितना 4x4 ऑर्डर का है, ये 4x4 ऑर्डर का है, क्या होगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, कितना इसका डायगोनल है, डायगोनल में 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, पहले ये समझिए कि ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए ये वाला ठीक है, क्या होगा Z1 कितना 1 ऑर्डर का है, और 3 तो 3 है, इसलिए आप यहाँ पर 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, सिमिलरली उसके अलावा इसको देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए ये कितना ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है तो J2 लिखिए, और डायगोनल में क्या है 0 है तो 0 लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हमको जॉर्डन ब्लॉक बनाना है, क्या करना है आपको, जॉर्डन ब्लॉक बनाना है, और जिसका जो है डायगोनल एंट्रीज 5 होना चाहिए, तो क्या होगा, कैसे बनाइएगा, बस आपको सिर्फ डायगोनल वाला एलिमेंट देगा तो क्या कीजिएगा, और ऑर्डर दे देगा कि 3x3 ऑर्डर का बनाइए, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 5 5 5 लिख दिए। अब देखिए यहाँ से आपका 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा तो डायगोनल में 3 5 आएगा, और जैसे देखिए यहाँ पर डायगोनल में कितना एलिमेंट है 3, तो उसके नेक्स्ट वाला में सुपर डायगोनल 2 होगा, इसका मतलब आपको यहाँ इसके सामने 1 और इसके सामने 1 और यहाँ 0 आपको रख देना है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आपको जॉर्डन ब्लॉक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को समझने से पहले आपको जॉर्डन ब्लॉक समझना चाहिए, वो सब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोगों को जानना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक CHARACTERISTIC
कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है, उसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, ये दोनों बहुत जरूरी है। क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उसी एग्जांपल की मदद से मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल समझा दूंगा और मिनिमल पोलिनोमियल समझा दूंगा, ठीक है ना। पहले देखिए जॉर्डन कैनोनिकल का फॉर्म कैसा होता है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इफ इट लुक्स लाइक, इस लाइक का होता है, ठीक है ना। मैं आपको जब एग्जांपल में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना। मैं इतना गारंटी देता हूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद कहीं पर भी आपको दूसरा जगह नहीं जाना पड़ेगा आज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। पहले आप देख लीजिए क्या होता है, मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए पहले देख लीजिए यहाँ पर, और जेड आई क्या है, जॉर्डन ब्लॉक है, और आई क्या है, 1 to n है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए VBI है, हम लोगों के एग्जाम के लिए, क्या है कि ये 2019 में पूछा गया है और इसलिए VBI हो जाता है। देखिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अगर बनाना सीख गए तो किसी टाइप का प्रॉब्लम देगा, 4x4 का देगा, 2x2 का देगा, किसी भी टाइप का देगा तो वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो रटना नहीं है, समझना है और समझ के बनाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स है आपका, क्या है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल निकालना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। चलिए पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको याद होगा कि आप जब कैले हैमिल्टन थ्योरम में आपको ये भी याद होगा कि अगर आप आइगन वैल्यू कैसे निकालते थे, क्या करते थे, देखिए आइगन वैल्यू के लिए आपको कि एक्स आई माइनस ए इक्वल टू 0 करते थे आइगन वैल्यू के लिए, देखिए याद होगा आपको। तो डिटर्मिनेंट लगाते थे, इससे एक पोलिनोमियल आता था, तो वही पोलिनोमियल है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। आपको याद होगा, अगर आप अपने आइगन वैल्यू निकाला होगा तो आपको याद होगा कैले हैमिल्टन थ्योरम में है, ठीक है ना। ये तो हम लोग का कि पार्ट 1 में ही है, हम लोग के यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में ही है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होगा, एक्स आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक्स आई का मतलब क्या हो गया कि x इंटू आई क्या हो जाएगा मेरा 3x3 का ये मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी केस कितना लेंगे, 3x3 का लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। और फिर कह रहा है इसमें घटाना है आपको a को, मतलब कि x माइनस 4 करना है, 0 माइनस 1 करना है और 0 माइनस 0 करना है। इस टाइप से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ से देखिए कि डिटर्मिनेंट वो आया था, x माइनस 4 करना है, 0 माइनस 1 करना है, 0 माइनस 0 करना है, ठीक है ना। -1 जी यहाँ पे क्या था हम लोगों का, यहाँ पर था हम लोग का 0 माइनस एक और -1 करना है, 0 फिर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 करना है, फिर 0 माइनस 0 करना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा मेरा यहाँ से क्या 0, उसमें 0 आया था, 0 माइनस 1 करना है, इसमें 0 भी -1 करना है और इसमें करना है आपको x माइनस 3 करना है। तो फाइनली जो हम लोगों का बनेगा मैट्रिक्स वो ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना, ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये मैट्रिक्स बन जाएगा ये वाला। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आप जानते हैं, ये R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए तो x माइनस 4 और x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा +1 x माइनस 3 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, सॉल्व कीजिए, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको फाइनली ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैं आपको सॉल्व करना बताऊँगा नहीं अभी, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप
रूट निकाल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आप रूट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 333। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे क्या हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये जो मेरा ये आया है, ये वाला जो आया है यही मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, देखिए ये, ठीक है ना। हम क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाले, वो हम लोग निकाल दिए। तो क्या लिखेंगे, p इक्वल टू x माइनस 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। क्या है ये वाला, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ए का, ठीक है ना। देखिए पहला हो गया। अब हमको निकालना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है ना। देखिए इसी में तो बच्चा फंसता है, ठीक है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल, एकदम इजी लैंग्वेज में और इजी वे से, ठीक है ना। देखिए पहले समझिए कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कि आपको इस फैक्टर से इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 3 का क्यूब, अगर आप लोग इसका फैक्टर निकालना चाहिएगा, फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा, पहला तो x माइनस 3 होगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3। देखिए वैसा फैक्टर निकालना है x माइनस 3 का स्क्वायर। ये सब मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। वैसे आपको यहाँ से पॉलिनोमियल निकालना है जो इसको डिवाइड कर सके। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, mx डिवाइड px, px क्या है मेरा, x माइनस 3 का होल क्यूब। तो वैसा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा जो इसको डिवाइड करेगा। पहला कंडीशन हो गया जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर से करेंगे डिवाइड हो जाएगा, और x माइनस 3 पे पावर क्यूब से भी करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि ये अभी हम लोग यहाँ से चुन पाए कि हो सकता है इसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये वाला हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल ये वाला हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल ये वाला हो, ठीक है ना। तीनों में से कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ से तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे चुनना है कि ये भी हो सकता है। अभी हम लोग कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल यही होगा यही होगा यही होगा, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कैसे ढूंढेंगे। लेकिन आप फैक्टर तो करना समझ गए कि मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो सकता है ये हो सकता है। मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा x माइनस 3 का होल क्यूब, उसमें आपको मिनिमल पॉलिनोमियल से डिवाइड होना चाहिए। देखिए हम लोग जितना भी मिनिमल पॉलिनोमियल अभी यहाँ पर किए हैं, आपको बताया गया है कि ये हो सकता है, तो आपको ये वाला से सब में डिवाइड होगा, ठीक है ना। यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए अब इस तीनों में हमको इस तीनों से हमको निकालना है कि तीनों में कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, इस तीनों में कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। तीनों में कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए, तो चेक करेंगे x माइनस 3 को पहले, x माइनस 3 को पहले कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो m x कितना है मेरा, x माइनस 3। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x को रिप्लेस करना है a से, याद रखिएगा। सबसे यहाँ पर वैल्यूबल बात बोल रहे हैं कि x के बदले आपको 1 से रिप्लेस करना है, माइनस 3, और 3 के साथ कुछ नहीं तो आइडेंटिटी लगा देना है, a माइनस 3i। पहला जो मिनिमल पॉलिनोमियल हम लोग निकाले हैं कि ये हो सकता है, उसमें क्या करना है आपको, x के बदले a रिप्लेस करना है, 3 और i, कुछ नहीं तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं मैट्रिक्स के लिए। तो उसके बाद यहाँ से क्या करना है आपको कि a माइनस 3i हो जाएगा। उसके बाद आपको a को रखना है, यहाँ पर देखिए a रखना है और 3i रखना है, जानते हैं 3i निकालें। और उसके बाद दोनों को घटाइएगा तो देखिए ये आया, ये आपका 0 के बराबर आया, 0 मैट्रिक्स के बराबर आया। 0 का मैट्रिक्स कैसा होता है, पूरा एंट्री जो टोटल एंट्रीज क्या हो जाए वो 0 हो जाए, वो क्या होता है मेरा 0 मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये 0 के बराबर आया, देखिए यहाँ पर ये क्या आया, 0 के बराबर आया, तो नहीं आया, इसका मतलब नहीं आया, इसका मतलब बोलेंगे ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है, इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं। दूसरा में क्या करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है x के बदले क्या रिप्लेस करना है, a रिप्लेस करना है, और 3 लिखना है, और 3 के साथ आपको i लिखना है, लेकिन इसका स्क्वायर है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस 3i इंटू a माइनस 3i लिख सकते हैं, इसका मतलब स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस 3i को ऊपर में मान निकाले हैं, ये वाला देखिए ये वाला, तो ये वाला यहाँ पर ला के रख देना है, फिर ये माइनस 3i है उसका मान यहाँ रख देना है, दोनों मान सेम रखना है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है।
दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से क्या आया आपका, यहाँ से आपका आ गया क्या, 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। देखिए 0 आ गया, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे यही मेरा मिनिमल पोलिनोमियल है, ठीक है ना। यही मेरा क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल है, ठीक है ना। आप लोग मिनिमल पोलिनोमियल निकालना सीख गए होंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कैसे निकालते हैं मिनिमल पोलिनोमियल, क्योंकि जिनको मिनिमल पोलिनोमियल निकालने आ गया, समझिए वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना लिए, ठीक है ना, बना लिए। तो पहले आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है ना। और फिर वैसा फैक्टर आपको चुनना है जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड करे। देखिए हो सकता है x-3 इसको डिवाइड कर रहा है, x-3 का होल स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, x-3 यहाँ पे क्यू होगा, x-3 का क्यूब डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये हो सकता है पोलिनोमियल, अभी हम लोग कन्फर्म नहीं है। तो उसके लिए चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, mx बराबर x-3, और x के बदले आपको क्या करना पड़ेगा, x के बदले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा a और 3i हो जाएगा। तो a-3i निकालिएगा, 0 के बराबर नहीं आया तो ये मिनिमल पोलिनोमियल नहीं है, और जो 0 के बराबर आ जाएगा वही मेरा क्या होगा, मिनिमल पोलिनोमियल होगा। कन्फर्म, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, ये वाला देखिए mx इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या है आपका मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि mx इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। चलिए ये दोनों निकालने के बाद ही हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकलेगा। देखिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से, ठीक है ना। मैं आपके सामने भी 3 एग्जांपल लूंगा और तीनों एग्जांपल अलग अलग टाइप का है, इसलिए आप लोग वीडियोज को पूरा देखें, नहीं तो आप एक एग्जांपल देखने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा। इसलिए वीडियोज को पूरा देखें आप लोग, ठीक है ना, अच्छे से देखें, बैठ कर देखें, अपना पेन और कॉपी रख कर देखें, ठीक है ना, लिखते जाइए, ठीक है ना। चलिए यहाँ से पहले अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए नाउ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ पर लिख देना है सामने में। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या निकला, x-3 का होल क्यूब, और मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, x-3 का होल स्क्वायर। 3 और स्क्वायर है, मतलब इसका पावर क्या है, क्यूब है, इसका पावर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए सबसे इजी मेथड आपको बताएंगे, कैसे बताएंगे। पहले देखिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का पावर कितना है, 3, पावर कितना है आपका 3। तो यहाँ से आप समझ जाइए मेरा जॉर्डन कैनोनिकल जो फॉर्म बनेगा वो 3x3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है ना। 3x3 जितना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, देखिएगा जितना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का पावर है ना, उतना ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, इतना आप समझ गए। क्या करना है आपको कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का पावर आपको देखना है 3 है, इसका मतलब मैट्रिक्स जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगा वो 3x3 ऑर्डर करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग 3x3 का ये तो समझ में आ गया कि आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म 3x3 का रहेगा, क्या कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का पावर कितना है, 3 है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप बना लिए 3x3 का। उसके बाद आप यहाँ से देखिए कि इसका रूट आप क्या क्या निकाले थे, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के इसके पहले क्या रूट निकाले थे, x इक्वल टू 3 3 3, ये 3 रूट था। तो आपको क्या करना है, ये रूट को आपको इसके डायगोनल में लिख देना है, इसके डायगोनल में लिख दीजिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। क्या करना है आपको कि पहले आपको ये सोचना है कि कितना ऑर्डर का बनेगा, ठीक है ना। तो ये 3x3 का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगा उस मैट्रिक्स का 3x3 का बनेगा, और उसके डायगोनल में कौन सा एलिमेंट रहेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से जो रूट निकाला गया है वो आपका डायगोनल में रहेगा, ठीक है ना। अब वो आपका डायगोनल में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब डायगोनल में डालने के बाद आपको क्या करना है, अब मिनिमल पोलिनोमियल का पावर देखना है। मिनिमल पोलिनोमियल का पावर कितना है, 2 है। मिनिमल पोलिनोमियल का पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब है अंदर में मैट्रिक्स के, देखिए जॉर्डन ब्लॉक हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पढ़े थे जो, उसके अंदर में जॉर्डन ब्लॉक था, तो इसके अंदर में आपको जॉर्डन ब्लॉक बनाना है। तो कितना ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा, देखिए अगर इसका मिनिमल पोलिनोमियल का पावर 2 है तो इसका 2x2 ऑर्डर का बनेगा। क्या बनेगा आपका, 2x2 ऑर्डर का बनेगा जॉर्डन ब्लॉक। देखिए यहाँ से इसे काट दीजिए, यहाँ से इसे काट दीजिए, ठीक है ना, यहाँ से इसे काट दीजिए। और उसके बाद देखिए x-3 मतलब 2x2 का बनेगा, 2 और एक बनेगा 1x1 का, तो कितना होगा 2 + 3, 3 हो गया। देखिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के इक्वल हो गया, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से समझिए कि मिनिमल पोलिनोमियल से जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे, मिनिमल पोलिनोमियल से जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है।
ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हो गया मेरा तैयार हो गया, जेड इक्वल टू हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए आपको बताए थे जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनाते हैं कि जो आपका डायगोनल में एलिमेंट है, अगर दो डायगोनल एलिमेंट है तो उसका सुपर डायगोनल क्या होगा, 1 होगा, और उसका इंट्रीज क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, और जहाँ पे है टोटल 0 रख दीजिए, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स बना है आपका, ये वाला देखिए इसी टाइप का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो बना है ये हुआ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना। अभी हम और डिस्कस करेंगे और तो यहाँ से देखिए ये वाला, देखिए ये छोटा वाला को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्डर का है तो Z2 लिखिएगा, और इसका डायगोनल में कितना है, 3, तो 3 रखिएगा, देखिए Z2 3 यहाँ लिखा गया है, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, Z1 3 रखिएगा। ये क्या बनेगा, यही मेरा क्या होगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का पावर दे दे 4, तो समझ जाइए कितना बनेगा, 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, समझ गए ना, 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। और अगर आपको मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर 2 है तो समझिए, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर 2 है तो 2 और 2 का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, 2 तब ना मेरा 4 आएगा, तब ना 4 आएगा मेरा, इक्वल करने के बाद तब ना 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा, तो ठीक है ना। अगर बनेगा मिनिमल पॉलिनोमियल आपको 2 और 2 दे दे, अगर आपको मान लिया जाए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो है ऑर्डर आपका 10 क्रॉस 10 दे दे, तो आप मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर अगर आपका 3 है तो आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी, तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसा ऑर्डर का बनेगा, तो पहला बात तो 10 क्रॉस 10 का बनेगा, देखिए यहाँ से 10 क्रॉस 10 का बनेगा, और 10 क्रॉस 10 में मिनिमल पॉलिनोमियल का अगर ऑर्डर 3 है, मिनिमल पॉलिनोमियल का अगर ऑर्डर 3 है, तो पहला जॉर्डन ब्लॉक जो इसके अंदर बनेगा वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा, दूसरा भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा, तीसरा भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा, कितना 3 क्रॉस 3 का बनेगा, तो क्या होगा 3 3 6 3 9, और एक बच्चा तो पहला लास्ट वाला बचेगा 1 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद वहाँ से समझेंगे कि क्या करना है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है आपको ये वाला, यहाँ से आपको ये वाला तो आपको बातें समझ में आ गई होगी, कैसे करना है, xi माइनस ए इक्वल टू 0 करना है, और यहाँ से आपको इसको सॉल्व करके आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेना है। देखिए ये वाला मेरा क्या निकला है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ निकला है, ठीक है ना। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके अपने से निकालिए, ठीक है ना, वीडियो देखकर मत लिखिए, अपने से निकालिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से रूट कितना आ गया, -1 2 2, देखिए यही मेरा रूट मायने रखता है। इसका मतलब देखिए आप यहाँ से क्लियर हो सकते हैं, देखिए इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका मतलब 3 हो गया, टोटल ऑर्डर 3 हो गया, इसका मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगा वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जो एंट्रीज होगा, यहाँ पे इसके डायगोनल -1 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है ना। क्या होगा, अंदर में -1 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, इसके अंदर में देखिए इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके अंदर में जॉर्डन ब्लॉक कैसा होगा, उसके लिए हमको मिनिमल पॉलीनोमियल निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं मिनिमल पॉलीनोमियल निकालने हैं, देखिए मिनिमल पॉलीनोमियल कैसे निकालेंगे कि वैसा मिनिमल पॉलीनोमियल जो इसको डिवाइड कर दे, जो क्या करे इसको डिवाइड कर दे, वही मेरा क्या होता है, वही मेरा क्या होता है मिनिमल पॉलीनोमियल। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है कि आप मिनिमल पॉलीनोमियल, जैसे आपका देखिए यहाँ पर देखिए रूट इसका अलग अलग आया, तो अब मिनिमल पॉलीनोमियल में आपका आपका मिनिमल पॉलीनोमियल का रूट जो होगा वो -1 और 2 होना ही चाहिए। कहने का मतलब कि हम लोग x + 1, यहाँ पर क्या है मेरा, देखिए इसका जो x + 1 x - 2 और एक x - 2 है, तो मिनिमल पॉलीनोमियल में आपका ये तो 100% कन्फर्म है, ये वाला एनी टाइम आएगा ही, और ये दोनों से एक ठो ले लीजिए, दोनों सेम है तो दोनों से एक ठो उठा लीजिए, तो मिनिमल पॉलीनोमियल क्या हो गया, x + 1 और x - 2 हो गया, और यहाँ एक और क्या निकल गया, x + 1 और x - 2 का होल स्क्वायर निकल गया, ये मिनिमल पॉलीनोमियल निकल गया। कोई बोलेगा कि यहाँ पर x + 1 भी हो सकता है मिनिमल पॉलीनोमियल, x + 1 भी हो सकता है मिनिमल पॉलीनोमियल, क्या कि x + 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो देखिए हो सकता है मिनिमल पॉलीनोमियल, लेकिन आपको फिर आपको यहाँ इस पे चेक कीजिएगा, a + i निकाल के चेक कीजिएगा, तो इतना श्योर रखिए अगर आपको रूट -1 2 2 आ रहा है, तो ये दोनों से जो पॉलीनोमियल बनेगा वो मिनिमल पॉलीनोमियल हो सकता है, या तीनों से बनेगा, लेकिन सिर्फ आपका -1 से बोलिएगा या 2 से बोलिएगा, इसका मतलब आप बोलिएगा कि x + 1 भी हो सकता है डिवाइड होगा, x - 2 भी हो सकता है डिवाइड होगा, और x - 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है डिवाइड होगा, तो ये तीनों पॉलीनोमियल इसका मिनिमल पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है। काहे कि देखिए
काय कि इसमें देखिए इससे रूट निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा, 2 कहाँ जाएगा। तो मिनिमल पॉलीनोमियल से जो क्या कहते हैं, जो रूट आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से निकल रहा है वही रूट आपका मिनिमल पॉलीनोमियल से भी निकलना चाहिए, ठीक है ना, वही रूट आपका मिनिमल पॉलीनोमियल से निकलना चाहिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल सेम निकल रहा है रूट, अगर 3 रूट निकल रहा है तो मिनिमल पॉलीनोमियल में कम से कम 1 तो रूट निकलना ही चाहिए, तो वो मिनिमल पॉलीनोमियल के अंदर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि x+1 x-2 और x+1 x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, अब देखिए 2 को मिनिमल पॉलीनोमियल निकला, अब दोनों को चेक करना है आपको। अब चेक करने के लिए भी बताएं कैसे चेक करना है। सब x के बदले a रिप्लेस करना है। देखिए a रिप्लेस किया गया है यहाँ पर, यहाँ से a रिप्लेस किया गया है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ये इतना आएगा, जो कि 0 के बराबर क्या है, नहीं है, क्या है, 0 के बराबर, मेरा 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा मिनिमल पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट जब चेक करेंगे ये मेरा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। देखिए इसको चेक करने क्या करेंगे, x+i और x - i का तो मान निकाले ही हैं, तो इसका मान पूरा का यहाँ लिखेंगे और x - 2i का मान यहाँ से लिखेंगे। ये 0 0 आ गया, इसका मतलब मिनिमल पॉलीनोमियल आपका ये ही हो सकता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, mx इक्वल टू इतना x+1 और x - 2 का होल स्क्वायर इज द मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालिएगा, ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसका ऑर्डर सबका जो है ना डायगोनल में एलिमेंट सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका डायगोनल में अलग अलग है। यानी क्या, डायगोनल में आपका एलिमेंट क्या हो सकता है, देखिए एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाइए, आप समझ रहे हैं 3x3 का बनेगा, का कि जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का इसका जब रूट निकालिएगा 0 करके, तो यहाँ से आपका एगो का -1 आएगा, एगो का 2 आएगा, एगो का 2 आएगा, तो इसका जो ऑर्डर हो जाए, इसका जो डायगोनल में रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ से सोचिए कि मिनिमल पॉलीनोमियल जब भी देता है ना वो मैट्रिक्स के अंदर जॉर्डन ब्लॉक को दिखाता है कि जॉर्डन ब्लॉक क्या होगा नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए इसका पावर आप ऐड कर लीजिए तो 1 + 2 = 3, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका भी पावर 3 है, तो इसका भी पावर 3 है, 1 + 2 = 3, इसका भी पावर 3 है। तो यहाँ से x+1 से एक रूट निकलेगा, तो यहाँ से आपका एक जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आपका ये बनेगा, 2 गो बनेगा। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ ये 2x2 का है, अगर 2 डायगोनल है, 2 में डायगोनल एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपको बताते सुपर डायगोनल में एनी टाइम 1 डालना, और जो बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, वो इंटीजर मेरा 0 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। आप बातें समझ गए होंगे, ठीक है ना, कैसे निकालना है। अब हम लोग देखिए एक बार और यहाँ पर इसको बता देते हैं कि पहली बात तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, 3x3 का हो जाएगा, और डायगोनल में कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, -1 रहेगा, 2 रहेगा, और जॉर्डन ब्लॉक खींचना है तो पहले दिखना है x+1 तो पहला डायगोनल, और ये वाला दूसरा हो गया ये वाला, ठीक है ना। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सर सेंटअप एग्जाम में भी दिए थे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये मैं सब बताऊंगा नहीं, क्या कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल लीजिए और इसका रूट निकाल लीजिए, 1 2 2 2 इतना रूट आया, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो गया, px = x-1 और x-2 का होल क्यूब इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स है। तो यहाँ से मिनिमल पॉलीनोमियल आपका क्या निकलेगा, मिनिमल पॉलीनोमियल वैसा होगा जो px को डिवाइड करेगा, px/mx होना चाहिए मिनिमल पॉलीनोमियल। अब यहाँ से आपको क्या बताए थे कि इसका रूट कितना आया है, 3 बार है, तो इसका मतलब आप सोचिए इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल तो 1 तो एनी टाइम लेना ही है, 1 वाला तो लेना ही है, और तीनों 2 में से 1 लेना है। तो क्या हो गया x - 1, यहाँ से क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल हो सकता है, x - 1 x - 2 हो सकता है, फिर x - 1 x - 2 का होल स्क्वायर हो सकता है, और x - 1 x - 2 का होल क्यूब हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप बोलिएगा नहीं हम सिर्फ x - 1 चेक करेंगे, ये क्या नहीं हो सकता है, तो देखिए ये वाला नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ से सीधा आपको बताए कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का रूट निकालिएगा, अगर 1 2 निकला है तो मिनिमल पॉलीनोमियल का रूट कम से कम 1 और 2 निकलना चाहिए, 2 सेम में से 1 निकलना चाहिए, तो ऐसा आपका मिनिमल पॉलीनोमियल हो सकता है, ठीक है ना, मिनिमल पॉलीनोमियल हो सकता है। अगर आप बोलिएगा कि 1 2 3 ऐसा रूट निकला है तो इसका मिनिमल पॉलीनोमियल क्या होगा, तो मिनिमल पॉलीनोमियल यही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मिनिमल पॉलीनोमियल आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखें, अब हम लोग इस पहला पे चेक कर लेते हैं ये मिनिमल पॉलीनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ से एंट्री डालेंगे और यहाँ से चेक कर लेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ से 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये मिनिमल पॉलीनोमियल नहीं है, ठीक है ना। सेकंड वाला भी चेक कर लेंगे, ये वाला देखिए आपका 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब मिनिमल पॉलीनोमियल ये वाला है, x-1 का और x-2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका मिनिमल पॉलीनोमियल हो गया, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ से लिखे हैं ये मिनिमल पॉलीनोमियल है, ठीक है ना। अब देखिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे, अब यहाँ से देखिए पहली बात तो यहाँ से देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का ऑर्डर देख लीजिए, इसका ऑर्डर कितना है 1 और ये 3 है, इसका मतलब 1 + 3 क्या हो गया 4, इसका मतलब मैट्रिक्स जो बनेगा वो 4x4 ऑर्डर का बनेगा। देखिए यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया, यहाँ पर 4x4 लिखना है। देखिए यहाँ से कितना बनेगा मेरा 4x4 का बनेगा, 4x4 का बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ से देखिए अब आप सोचिएगा इसके डायगोनल में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का रूट कौन कौन हो सकता है बताइए हमको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का रूट कौन कौन हो सकता है। देखिए जब इसको हल कीजिएगा 1 होगा 2 होगा 2 होगा 2 होगा, ऐसा होगा, इसका मतलब डायगोनल में यही सब एलिमेंट आएगा, तो 1 होगा 2 होगा 2 होगा 2 होगा, ये कन्फर्म हो गया, यही होगा। अब यहाँ से मिनिमल पॉलीनोमियल को देखेंगे और मिनिमल पॉलीनोमियल से हम लोग क्या करेंगे, मिनिमल पॉलीनोमियल से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है कि मिनिमल पॉलीनोमियल से जॉर्डन ब्लॉक खींचना है। तो पहला देखिए x-1 है, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है +2 और इसका पावर कितना है 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ से देखिए कि x-1 मतलब कि 1x1 का एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा ही, पहले हम वो लोग 1x1 का जॉर्डन ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है ना। 1x1 का हम लोग जॉर्डन ब्लॉक बना लेते हैं। देखिए 1x1 का बना लिए जॉर्डन ब्लॉक हो गया। उसके बाद x-2 का होल स्क्वायर है, तो x-2 के होल स्क्वायर का भी हम लोग जॉर्डन ब्लॉक बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये 2x2 का बनेगा, जॉर्डन ब्लॉक बना लीजिए जॉर्डन ब्लॉक। उसके बाद देखिए 2 अकेला बच गया, इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये कितना ऑर्डर का हुआ, ये हो गया। देखिए ऐसे जोड़ कर भी देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का ऑर्डर कितना है 4x4 है। अब यहाँ से देखिए जॉर्डन ब्लॉक भी बनेगा वो 4x4 तक का ही बनेगा। देखिए ये वाला कितना है 1x1 का है 1 प्लस, ये कितना है 2x2 का है तो 2 प्लस, ये कितना है 1x1, देखिए 5 आ गया ना। कैरेक्टरिस्टिक जो उसके अंदर भी जॉर्डन ब्लॉक का जो है जब जॉर्डन ब्लॉक के ऑर्डर का जो को ऐड कीजिएगा तो वो भी 5, वो भी क्या आएगा 2 4 आएगा, 4 ही आएगा। देखिए 4 ही आएगा, 4x4 का बनेगा। अब यहाँ से देखिए ओ मिस हो गया, देखिए फिर से बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए ठीक है, इंटीज डाल देते हैं 1 2 2 1 इंटीज डाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जॉर्डन ब्लॉक आपको खींचने बोले थे, इस टाइप का खींचना है। यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगर आप इसमें देखिए 2x2 का ऑर्डर का इसमें जॉर्डन ब्लॉक अगर अंदर में दिख रहा है तो इसका मतलब कन्फर्म है, वहाँ पर कन्फर्म है उसका एक सुपर डायगोनल में 1 होगा और उसके अगला सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसके आगे वाला 0 ये 0 मतलब सब 0 ही हो जाएगा आपका, 0 0 0 0 0 0 सब एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया जॉर्डन ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लासें अच्छी लगी होंगी, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का भी टाइम है, आप लोग तैयारी कीजिए। मैं सोचा कि शायद जॉर्डन कैनोनिकल बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स में हैं जिनको समझ में नहीं आया है, उसके लिए मैं वीडियोज़ बना दूं कि क्लियर हो जाए कि जॉर्डन ब्लॉक, इससे क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं। मैंने एक वीडियोज और लीनियर अलजेब्रा पे बनाया था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए बनाया था। देखिए आप वहाँ जाइए और वहाँ से पता चल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिए। वहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है आपका आएगा ही आएगा ही, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप ईमानदारी से ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं छोटा छोटा टॉपिक का लीनियर अलजेब्रा का वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है ना। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन भी नज़दीक है, ठीक है ना। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं लाता ही रहूँगा, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोज़ डाल दूँगा, तैयारी कीजिए अच्छे से, आपका एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा नंबर आए, शायद आप टॉपर की गिनती में आ जाएँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।